आप सभी को नमस्ते और अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे अर्जुन कपूर और रकुल प्रीत सिंह और भूमि पाटनेकर स्टारर मूवी मेरे हस्बैंड की बीवी के मूवी रिव्यू के बारे में। दोस्तों, जैसे ही अर्जुन कपूर की कोई आने वाली नई मूवी आती है, सोशल मीडिया पर उनके फैंस और ट्रोल्स एक्टिव हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसे ही अब अर्जुन कपूर की काफी लंबे समय के बाद सिनेमा घरों में वो सिल्वर स्क्रीन पर बड़े पर्दे पर अपनी इस नई मूवी, तो दोस्तों हम अब देखते हैं ये मूवी कैसी है। सबसे पहले मैं इसके डायरेक्टर के बारे में बात करना चाहूंगा। जो इसका डायरेक्टर है वो है मुदस्सिर अजीज, जो इससे पहले हैप्पी भाग जाएगी और पति पत्नी और वो को लिख चुके हैं, और खेल खेल में भी अपनी खेल खेल में वाली मूवी का अक्षय कुमार को भी डायरेक्ट कर चुके हैं। दोस्तों, मुंबई में अपना खोटा काटने के बाद में इनके ऊपर इतना तो अब दाव लगाया जा सकता है कि उन्हें अब इस तरह की मूवी ऑफर की जानी चाहिए। दोस्तों, अगर मैं फिल्म की कहानी के बारे में बात करूं तो दोस्तों कुल मिलाकर के मैं ये कहूंगा कि फिल्म की कहानी का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी अच्छा लिखा गया है। यानी फिल्म को हिट कराने के लिए जितने भी तगड़े फॉर्मूले होते हैं उन्हें जो इनके प्रोड्यूसर हैं वासु भगनानी और जो इसके डायरेक्टर है और राइटर है मुदस्सिर अजीज, इन्होंने सारे फॉर्मूले का इस्तेमाल किया। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी एक हस्बैंड और उसकी एक्स वाइफ और उसके मंगेतर के बीच में घूमती रहती है। दोस्तों, फिल्म की कहानी की जो शुरुआत होती है वो सपना देखने से शुरुआत होती है। अर्जुन कपूर और भूमि पाटनेकर के द्वारा एक ऐसा सपना जिसमें भूमि पाटनेकर उनकी एक्स वाइफ को डायन के रूप में दिखाई देती है। उन्हें जब वो देखते हैं कि एकदम से हड़बड़ा करके वो उठ जाते हैं और ये देखते हैं कि अब मेरा तलाक हो चुका है या नहीं हो चुका। अब वो इस बात को कंफर्म करने के लिए वो एक अलमारी खोलते हैं और तलाक के डिवोर्स पेपर देखते हैं कि हाँ, अब उन्हें देखने के उन पेपर्स को देखने के बाद में वो अपने सीने से लगा लेता है और झूम उठता है। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है। दोस्तों, ये सपना कोई अच्छा सपना नहीं बल्कि बुरा सपना होता है, और उस बुरे सपने में भूमि पाटनेकर जिसे वो तलाक दे चुके हैं उसमें एक डायन के रूप में दिखाई जाती है जो कि उनका खून चूसती है। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत में अगर मैं इनके बैकग्राउंड के बारे में बात करूं तो एक टाइम पर दोस्तों एक कॉलेज में साथ साथ पढ़ते थे और इन दोनों के एक दूसरे पर क्रश था। दोस्तों, इनकी शादी हो चुकी है, शादी के बाद अब इनका तलाक हो चुका है। अब दोस्तों, जो इनके पिताजी हैं वो एक बिजनेसमैन है, यानी शक्ति कपूर इन्हें बताते हैं कि आपको एक ऐसे ऋषिकेश जाना होगा, एक बिजनेस ट्रिप के थ्रू वहां पर तुम्हें कुछ काम करके आना है। जो दोस्तों इनका जो दोस्त होता है जो कि हर्ष गुजराला, जो कि एक स्टैंड अप यूट्यूबर कॉमेडियन है, वो उस फिल्म में इन्होंने काफी अच्छा काम किया। इनके काम की काफी अच्छी तारीफ की जा रही है। दूसरी तरफ उनका थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। दोस्तों, इनके बारे में अभी हम थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। तो दोस्तों, ये उनके कहने पर ये सलाह देते हैं हर्ष गुजराल अर्जुन कपूर को कि मैं सलाह देता हूं कि तुम थोड़ा दिल्ली से दूर ही रहो। और जब ये सब कुछ इनकी लाइफ में चल रहा होता है, इनकी लाइफ उथल पुथल चल रही होती है इनकी पर्सनल लाइफ को लेकर के, तो ये सलाह देते हैं कि तुम दिल्ली से दूर रहो और कहीं जाओ, तुम्हारे डैडी बोल रहे हैं बिजनेस ट्रिप पर, तो वहां पर जाकर के चले जाओ। दोस्तों, इनके वहां पर जिनके साथ में ये पढ़े थे उनका एक लड़की के साथ में, जो कि इनका नाम रकुल प्रीत सिंह होता है, इनके साथ में इनका टाई अप हो जाता है, इनका साथ में दोबारा से इनका लिंकअप हो जाता है। अब दोस्तों, जैसे जैसे इनकी बात आगे बढ़ती है, ये फैसला कर लेते हैं कि मैं तो उनके शादी करूंगा। अब दोस्तों, इस फिल्म में अजीबोगरीब सिचुएशन इस तरह की बनती है कि एक टाइम ऐसा आ जाता है कि भूमि पाटनेकर जो कि प्रभुलोबन इनका नाम, जो इनका प्रभुलोबन कौर ढिल्लो जो कि इस फिल्म में इनका नाम है, इनका एक ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें इनकी याददाश्त 5 साल पीछे चली जाती है। और डॉक्टर ये कहता है कि अगर इन्हें आप ख्याल रखिए, अगर इन्हें किसी भी तरह का किसी बात से कोई शौक लगेगा तो उनके लिए बहुत ज्यादा मुसीबत होगी। तो दोस्तों, अब सिचुएशन ऐसा बन जाती है कि अब अर्जुन कपूर को भूमि पाटनेकर के साथ में यानी अपनी एक्स वाइफ के साथ में रहना पड़ता है। और दूसरी तरफ इस बात की वजह से जो रकुल प्रीत सिंह है जिनसे वो शादी करना चाहता है, इस बात की वजह से उन्हें प्रॉब्लम होती है। दर्शक इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें इन दोनों के बीच में, भूमि पाटनेकर और रकुल प्रीत सिंह के बीच में इन दोनों का झगड़ा देखने के लिए हमें क्यों मिल रहा है। दोस्तों, अगर मैं इस फिल्म की ड्यूरेशन के बारे में बात करूं, इस फिल्म की ड्यूरेशन काफी थोड़ी कम किया जा सकता था, लेकिन फिल्म को थोड़ा इस ड्यूरेशन को ज्यादा बढ़ाने में इन्होंने गलती कर दी। दोस्तों, अगर मैं इस फिल्म की जब ये बात करूं, दोस्तों इस फिल्म को जब भी सेकंड हाफ में अगर आपको ऐसा लगता है कि ये फिल्म थोड़ी सी डाउन जा रही है, तभी वहां पर शक्ति कपूर आकर के इस फिल्म को संभालने की कोशिश करते हैं, चाहे वो किसी सीरियस वे में हो, चाहे किसी थोड़ा सा फनी वे में हो। फनी वे का जो काम संभाला गया है वो तो हर्ष गुजराल के थ्रू उनके कंधों पर सौंपा गया है। दोस्तों, अब अर्जुन कपूर की जो शक्ति कपूर की अगर मैं बात करूं तो एनिमल के बाद में अब शक्ति कपूर की भी गाड़ी धीरे धीरे जमने लगी है। अब इन पे बैकग्राउंड म्यूजिक में वो वाला आऊ वाला मैटर अब इन पर शूट नहीं करता, अब इन्हें एक सीरियस रोल ऐसे ही कर लेने चाहिए। अब दोस्तों, हर्ष गुजराल के बारे में बात करूं, दोस्तों हर्ष गुजराल की जो कॉमेडी टाइमिंग है और जो उनके फेस एक्सप्रेशन है ऑन द पॉइंट आते हैं और एकदम नेचुरल डिलीवरी डायलॉग के साथ में वो करते हैं। दोस्तों, अगर मैं सबसे इस फिल्म की कमजोरी के बारे में बात करूं, इस फिल्म की दोस्तों सबसे बड़ी कमजोरी है इस फिल्म का नाम, यानी तेरी हस्बैंड की बीवी। दोस्तों, आपने सुना होगा कि शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है, लेकिन दोस्तों जो मूवी का टाइटल होता है उसमें भी बहुत कुछ ही रखा हुआ होता है। दोस्तों, जो मेरी हस्बैंड की मूवी का जो टाइटल रोल है वो खुद रकुल प्रीत सिंह कर रही हैं। रकुल प्रीत सिंह यानी जो उनके हस्बैंड है वासु भगनानी, इस मूवी के वो प्रोड्यूसर भी हैं। उन्होंने उनकी वर्षगांठ पर उन्होंने ये फिल्म उन्हें एज ए गिफ्ट के तौर पर सौंपी थी, जिसका अर्जुन कपूर को इतना अच्छा फायदा हुआ कि उनका डूबता करियर इन्होंने इस फिल्म के रकुल प्रीत सिंह के और उनके हस्बैंड के थ्रू बच चुका है। दोस्तों, अगर मैं एक तो फिल्म का मैंने जो कि इसका बता दिया, जो कि
इस फिल्म की कमजोर कड़ी थी वो तो एक तो उसका टाइटल हो गया मेरे हस्बैंड की बीवी। दूसरी की मैं इसकी सबसे बड़ी कमजोरी के बारे में बात करूं वो है इसका बैकग्राउंड म्यूजिक। इसका बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसा या इसका गाने ऐसे नहीं है जो आपको शायद याद रह जाएं। और इसके तीसरे नंबर पे मैं इसकी तीसरे कमजोर नंबर की जो मैं इसकी कमजोर कड़ी के बारे में बात करूं वो है दोस्तों भूमि पेडनेकर। भूमि पेडनेकर इसका मतलब कुछ खास रोल नहीं है दोस्तों। आज की मूवी में सिर्फ इतना ही दोस्तों। इसकी कहानी लगभग इन्होंने ठीक ठाक ही लगी। आज की वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी इस मूवी रिव्यू के बारे में आपको इस मूवी के बारे में क्या लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं दोस्तों। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि इस मूवी को वीकेंड पर अपने दोस्तों के साथ अपनी फैमिली के साथ में देखा जा सकता है अगर आप कंफर्टेबल हो तो, अगर आप टाइम पास करने के लिए मूवी सही है। अगर आप मुझसे पूछेंगे मैं इसे अपनी तरफ से कितने स्टार दूंगा तो दोस्तों मैं इसे अपनी तरफ से 3 स्टार दूंगा आउट ऑफ 5। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।